हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए जीओसी की क्लासेस, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आप लोग जीओसी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हो। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे आई विल बी अपलोडिंग वन लेक्चर ईच ऑफ जीओसी। ठीक है, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट लेक्चर को अपलोड करूं तो वो फटाफट से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तो आप लोग मुझे बताना कि कितने बच्चों को जीओसी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बिकॉज आई नो कि जीओसी में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और अगर आप लोगों को जीओसी अच्छे से आ गया ना, तो आप लोगों की 12th की ऑर्गेनिक इज गोइंग टू इज 12th ऑर्गेनिक विल बी गोइंग वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथली चले जाएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को 11th जीओसी नहीं आई ना, तो 11th की बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th भी समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जीओसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फाइन, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज। आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में कभी भी क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होता है ना। वन कंपाउंड ब्रेक्स और दूसरा कंपाउंड बनता है। तो जनरली इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। यस या फिर नो? है ना, ये तो पता ही होगा। मैडम इतना बेसिक, यस यस, पूरा कवर करेंगे। इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। यस, अच्छा। अभी होता क्या है, कैसे बनता है प्रोडक्ट? ए जो है, एक कंपाउंड ब्रेक होगा। तो जो ब्रेकिंग होती है ना, जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, क्या होती है बताओ? बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है ना, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? फिजन। क्योंकि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो यहीं से शुरू होता है। तो फिजन कितने टाइप का होता है? फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हेट्रोलाइटिक फिजन, ठीक है, ओके। दूसरा होता है होमोलाइटिक फिजन। फिजन समझ गए हो ना? यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फिजन, राइट? कि जब भी दो बॉन्ड ब्रेक होगा, जब भी कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उसको हम लोग फिजन बोलते हैं। ठीक है, जब दो चीजें कंबाइन होती हैं तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूज हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देयर इज हेट्रोलाइटिक फिजन और होमोलाइटिक फिजन। फाइन, चलो। अब बढ़ते हैं हम आगे को कि मैडम हेट्रोलाइटिक क्या होता है और होमोलाइटिक क्या होता है। हेट्रो से मुझे बताओ, हेट्रो से आप लोग क्या समझते हो? मैडम हेट्रो से तो ये समझ में आ रहा है कि हेट्रो मीन्स समथिंग डिफरेंट, राइट? और होमो मीन्स, होमो का मतलब होता है सेम। यस, तो होमो में कुछ सेम हो रहा होगा, हेट्रो में कुछ डिफरेंट हो रहा होगा। लेकिन डिफरेंट किस चीज में होगा? देखो मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। देखो, ए और बी, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में हमेशा कौन सी केमिस्ट्री काउंट होती है? ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कार्बन की केमिस्ट्री। और कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए? यस, है ना, कार्बन इज अ नॉन मेटल। यस, इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मोस्टली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स ही मिलेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से। ये सब मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ, समझ गए? कोवेलेंट कंपाउंड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। तो अगर ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, वन कोवेलेंट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, समझ गए? ठीक है, अच्छा। यस मैडम, हम समझ गए। एक इलेक्ट्रॉन आएगा ए का और एक इलेक्ट्रॉन आएगा बी का, ये करके इन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है। फाइन, अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोल रही हूं मैं? व्हाट वर्ड आई हैव यूज्ड? आई हैव यूज्ड द वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने वर्ड को यूज किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ गए, है ना?
जैसे कि मान लो ए और बी है और मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मच मच हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और अब ये सिमेट्रिकल ना रह के अब ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सारे ये कंसेप्ट क्लियर करते जाना, तभी आप लोगों को समझ में आते जाएगा। अभी क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके फाइन। तो अभी क्या होगा, इस इन टाइप के मॉलिक्यूल्स में, इन टाइप के कंपाउंड्स में जो फिजन होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन। तो डिफरेंस किसमें आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अभी ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, वो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ बॉन्ड फिजन, ठीक है। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, समझ गए। अगर मैं कोई एक मॉलिक्यूल लूंगी, फॉर एग्जाम्पल ए, अभी एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन दिस ए का, राइट। अभी दोनों तो सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी की तरफ भी शिफ्ट नहीं होंगे, ये बीच में ही रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल बॉन्ड, ठीक है। इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज अनसिमेट्रिकल। आ रही है मेरी बात समझ में, यस। तो समझ गए, होमोलाइटिक में उन बॉन्ड की बात होगी जिनमें एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और हेट्रोलाइटिक में उसकी बात होगी जिनमें एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट। आई क्या बात समझ में, हैव यू गाइस अंडरस्टूड। चलो मैं एक और बार बताती हूँ, ठीक है। क्या बताया है मैंने, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, समझ गए। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में देयर इज डिफरेंस ऑफ, देयर इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके, ऑफ एटम्स, है ना, इन अ मॉलिक्यूल। इफ आई विल टेक अ एग्जांपल HCl, क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इक्वल होती है, एंड द आंसर इज नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम X से शो करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मच मच हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, समझ गए। तो ये बॉन्ड में, इस केस ऑफ बॉन्ड में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो हेट्रोलाइटिक तरीके से होगी। ओके फाइन, आ रही है मेरी बात समझ में। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन का भी क्लोरीन की तरफ, समझ गए। ऐसे बॉन्ड कैसे होते हैं, डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब जो सिमेट्रिकल नहीं है, फाइन। और जो पहले से ही डिस्टॉर्टेड है उसको ब्रेक करने के लिए अपने को कोई भी एक्स्ट्रा से एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। नॉर्मल एसिड बेस और हीटिंग करने पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और H का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, H का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात। तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज मतलब ये अनसिमेट्रिकल तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और जब भी कोई एटम लूज, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कौन सा साइन आता है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज कर रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन इज लूजिंग वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, व्हाट विल बी द चार्ज ओवर द हाइड्रोजन, इट विल बी, बताओ कौन सा चार्ज आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। और क्योंकि क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो इट विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या, फटाफट बोलो, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में डिफरेंस ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स, समझ गए, ठीक है। दूसरा होता है, इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ये इजिली हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा हम इनको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इनमें बॉन्ड का डिस्टॉर्शन होता है। चौथा, ये हमेशा आयंस देते हैं। ऑब्वियसली जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आयंस बनाते हैं, कटायंस एंड अनायंस, कटायंस एंड अनायंस बनाते हैं, समझ गए।
ऑल दिस इज अबाउट हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। समझ गए? अगर मैं आपको H2 की बात करूंगी, क्या इसमें हेटेरोलाइटिक होगा? हेटेरोलाइटिक में कंडीशन क्या होती है? डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी अमोनिया में, अमोनिया में होगा क्या? N और H के बीच में जो N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो NH में होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये तो हो गया हेटेरोलाइटिक। अब हम आते हैं फटाफट से होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अभी आप जितने आसानी से हेटेरोलाइटिक समझ चुके हो, आई थिंक उतने ही आसानी से आप लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन समझ जाओगे। होमो का मतलब क्या है? यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। समझ गए? ओके फाइन। और क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है सिमेट्रिकल है, एक इलेक्ट्रॉन एक H का, एक इलेक्ट्रॉन एक H का, ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। समझ गए? ओके, तो नॉर्मल एसिड बेस डालने से ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉन्ड है। डिफिकल्ट प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि बॉन्ड जो है सिमेट्रिकल है और काफी स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसको ब्रेक करने के लिए अपने को चाहिए होता है हाई एनर्जी का रेडिएशन या फिर हीट। तो जहां भी आप ये HNu और ये हाइट देखो, HNu का मतलब क्या? एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू HNu, हाई एनर्जी का रेडिएशन और हीट, तो समझ जाना कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो रहा होगा। और जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन बनता है तो क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। आगे की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी मैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो इसका क्लीवेज बनेगा सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। क्या बनेगा? इट विल बी सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। समझ गए? क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना H ले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला H ले जाएगा, और क्या बचा? H विथ इलेक्ट्रॉन, H विथ इलेक्ट्रॉन। इनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। समझ गए? फाइन। फटाफट से मैं समराइज कर देती हूँ। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है? सेम एनर्जी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। डिफिकल्ट प्रोसेस है, सिमेट्रिकल बॉन्ड है, हाई एनर्जी हीट चाहिए होता है, और ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ठीक है, ओके फाइन। चलो, तो इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मैं आप लोगों को मिलूंगी कल, मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगी सेम 9 PM पे, और इसके आगे का GOC आई विल कंटिन्यू। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है आराम से बॉन्ड फिजन। ठीक है, बॉन्ड फिजन कितने टाइप का होता है? हेटेरो एंड इट इज होमो। फाइन। आप लोगों को कितना समझ में आया और किसमें आपको समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तभी आपको पता चलेगा कि मैडम ने वीडियो डाली है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।